नमस्कार मित्रों, आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 10 में मैं उनके ऋतु गीतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रार्थना या पूजा भाव के गीतों में शास्त्री जी को अपना हृदय उड़ेलने और अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभवों को रेखाबद्ध करने में जैसी सफलता मिली है, उनके ऋतु गीतों में भी यह सौंदर्य अत्यधिक दर्शनीय रहा है। प्रकृति का विषय ऐसा घिसा पिटा होता है कि उसमें नई उद्भावनाओं द्वारा अपनी पहचान बनाना अपेक्षाकृत कठिन समझा जाता है। ऋतुओं के कुछ गुण दोषों को भौगोलिक दृष्टि से चित्रित करना ऋतु की आत्मा में प्रवेश करना नहीं है। शास्त्री जी ने मेघ गीत नामक एक स्वतंत्र गीत काव्य की ही रचना कर डाली है, जिसमें मेघ की प्रेरणा से उत्पन्न कितने ही नए भावों को पहली बार नए शब्दों का श्रृंगार उपलब्ध हुआ है। नई साज सज्जा मिली है, नए रंग और नई गंध भरकर उसमें नई प्राणवत्ता डालने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए यह एक छोटा सा गीत हमारी इन स्थापनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। सावन की नीर भरी बदरी पिछिल पथ पर डगमग डगमग हो जाते मृदु मृदु लघु लघु पग, वह पवन पंख से उड़ आई सुकुमार सुंदरी श्याम परी, सावन की नीर भरी बदली। झुलसे मरु में झंझा झकोर, जो मूक हृदय में स्वर हिलोर, उजरे जर नभ में तरल चपल लहराई नव जीवन लहरी, सावन की नीर भरी बदली। पावस रस का सागर अनंत, उमरा डूबे सब दिग दिगंत, निस्पंद मंद मंथर मंथर तिरती नीलम की नील तरी, सावन की नीर भरी बदली। सावन के महीने में जब सजल घनघटा शून्य में उमड़ती घुमड़ती है, तब कवि के भावनाशील मन में उतनी ही कल्पनाएं अंकुरित होती हैं। चिरकाल से बहकर आते इस अनुभूति के प्रवाह में कल्पना की कुछ नई छवियां इस प्रकार खिली हैं। पहले पद में कवि कल्पना करता है कि यह सावन की नीर भरी बदली आकाश मार्ग से ही क्यों चलती फिरती है, सीधे धरती पर क्यों नहीं उतर आती है। फिर अपने आप कवि इसका एक समाधान निकाल लेता है कि बरसात के दिनों में कुछ पगडंडियों में फिसलन भर जाती है, पांव रपटने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण वह श्याम सुंदरी परी हवा के पंखों से उड़कर आ गई है। पांव पांव चलती होती तो पांव रपटते फिसलते और कीचड़ से भी भर भर जाते। ऐसी सुंदर, ऐसी सुकुमार सुंदर यह श्याम परी परों के होते हुए क्यों मिट्टी में लुढ़कने फिसलने आती उतरती, इसलिए हवा के पंखों के सहारे ही उतर आई और धरती पर पांव रखे बिना ही उसे पानी पानी कर दिया। दूसरा चित्र कवि उड़ेलता है कि यह श्याम घटा
है ही नहीं। वह नीलम की बनी हुई नाव है जो धीरे धीरे तिर रही है। पावस का अमृत रस सागर उमड़ पड़ा है, सो दिग दिगंत सब डूब गए हैं उस रस के प्लावन में। ऐसे में नाव ही हौले हौले तिर सकती है, कभी इतनी शिथिल और मंद कि जैसे स्पंदनहीन हो, और कहीं रुक थक गई है, कभी तरंगों के हिलकोरों पर लहराती हुई बह रही है। तो मित्रों, आशा है गीत की समीक्षा आपको अच्छी लगी। इसका शेष भाग गीत कला 11 में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।